ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। बताइए। अरे तुम कहते थे कि झोला लेकर आए हैं, झोला लेकर चले जाएंगे। मुझे तो डर है कि तुम्हारा झोला भी न जब्त कर लिया जाए, वो भी तुम ले जाने के काबिल नहीं हो। तुमको शर्म नहीं आ रही है कि इतना पूरे हिंदुस्तान के लोग आज इस्तीफा मांग रहे हैं, एक मंत्री का इस्तीफा जो कि उस योग्य है भी नहीं। उसने प्रूव कर दिया है कि वह उसके लिए एलिजिबल नहीं है, और पूरा हिंदुस्तान के लोग आज इस्तीफा मांग रहे हैं। ये कुर्सी तो तुमसे छोड़ी नहीं जा रही, और तुम कहते हो कि झोला लेकर आए थे, झोला लेकर चले जाएंगे। मदारी की तरह बिहेव कर रहे हो। जिस तरह से एक मदारी होता है, वो पहले तो नाच तमाशा करता है, लोगों को मनोरंजन करता है, लोग जब उसकी साइड में जाते हैं, वो बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। उसके बाद फिर कहता है, धीरे से अंगूठी निकालता है, ए भाई ले अंगूठी यही पहन ले, नहीं तो तुम्हारा फ्यूचर खतरे में हो जाएगा। हाँ, तुम्हारे ऊपर से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो तुम उसी तरह बिहेव करते हो। चुनाव आता है तो पता नहीं क्या क्या बोलोगे कि हम देश को चौथी पाँचवीं मतलब देश को सीधा एकदम पहुंचा देते हो कि विकसित भारत बनाएंगे। लेकिन छोटा सा चीज़ आज पूरा देश का लोग, ये मत भूलो, एक गांव में कहावत है कि ककड़ी का नरगा कहीं भी फलेगा ना, उसका जड़ ही कबाड़ दिया जाता है। ये कहावत देहात में कही जाती है, लेकिन इसको याद रख लो, तुम्हें उस जहाँ पर तुम हो ना, उस तुमको पहुँचाने वाली जनता ही है। और ये जनता ही तुमको आज कह रही है कि इस्तीफा मांगो, इस्तीफा दो, उस मंत्री को हटाओ। लेकिन आप इस्तीफा नहीं ले रहे हो ना। याद रखिएगा, ये जनता ही आपको फिर कबाड़ के फेंक देगी। या हमें तो लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं ना कि झोला भर लिए हो चंदा उंदा के नाम पर, और अब कहीं भी कुछ भी कर दे जनता, कोई बात नहीं, अब तो पीढ़ियां हमारी सही चलेंगी। ऐसा तो नहीं ना हो गया है? यही हमको फील हो रहा है। अरे यार, तानाशाही का भी हद होता है। आज पूरी इंडिया के लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग, हर धर्म के लोग एक ही बात कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो मोदी जी, आपको हम लोग जब उस कुर्सी पे बैठाए हैं तो आपका दायित्व बनता है ना कि आप इस चीज़ को समझेंगे। अरे यार, जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने जेल में ब्रिटिशों के खिलाफ, वहाँ पर उन्होंने जब हंगर स्ट्राइक किया था, भूख हड़ताल किया था, ब्रिटिश भी आकर के पूछते थे, देखते थे कि कहीं किसी को कोई क्षति ना हो जाए, और वो झुके बाद में। यहाँ तो इतना तानाशाही हो गया है कि आप उस व्यक्ति को, जो आज 20 दिन से भूखा व्यक्ति था, उठा करके ज़बरदस्ती ले गए, कहाँ रखे हैं, क्या किए हैं, लोगों को मारा जा रहा है, जगह जगह पुलिस अपना लाठी चार्ज कर रही है। क्या तानाशाही रवैया है यार। अगर गांधी जी को हम देखें, गांधी जी के अनुसार उन्होंने कहा है कि जो हंगर स्ट्राइक किया जाता है, ये लोगों के विवेक और इंसानियत को जगाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर अगर विवेक की बात करें तो नाले की चाय, जो गैस से चाय बनती है, और रडार, जब बारिश हो रही तो रडार काम नहीं करेगा, उन सब चीज़ों से पता चलता है कि विवेक कितना है। एटलीस्ट इंसानियत तो दिखाइए आप लोग। इंसानियत दिखा करके उस चीज़ को, यार कितने धर्मेंद्र प्रधान जी आएंगे और चले जाएंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत से लोग आएंगे, फिर उस पद पे कोई न कोई आ जाएगा। लेकिन सोनम वांगचुक, जो कि हमारे देश के एक वैज्ञानिक है, जो एक साइंटिस्ट है, उनके जैसा लोग फिर ना आएंगे, और न कोई है अभी फ़िलहाल में। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप बात मानिए, उस व्यक्ति को बचाइए। जितने सारे उन्होंने इन्वेंशन किए हैं, बताइए क्या, मतलब उस लेवल का व्यक्ति और वैसे दिमाग वाला व्यक्ति आपके तो पूरे मंत्रिमंडल में कोई नहीं होगा, ना कोई वैसा बन पाएगा। तो कम से कम ऐसे लोगों के ऊपर कुछ न होने दीजिए। अभी पीछे बहुत सारे स्ट्राइक हुए थे जिसमें कई लोगों की जान चली गई है। तो इसी से सबक लीजिए, अगला व्यक्ति को मरने मत दीजिए। कितना महान व्यक्ति हैं वो, हमारे देश के गौरव हैं। तो एटलीस्ट उनको तो बचाइए यार। आज ब्रिटिश शासन से भी ज़्यादा तानाशाही फील हो रहा है। पूरी जनता त्रस्त है, ये कही बात कह रही है, लेकिन सुनने को कोई राजी नहीं। एटलीस्ट हाल चाल भी कोई नहीं पूछा। ऊपर से किडनैपिंग जैसा उनको उठा के ले गए। जितने बच्चों की जाने गई हैं, कितने सारे एग्ज़ाम जो कि अनफेयर हुए हैं, लीक हुए हैं, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा श्योर होना चाहिए, और ये हो के रहेगा।
ठीक है, आगे इसी तरह वीडियो हम अपडेट करते रहेंगे। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। संविधान को मानते हैं हम। जय भीम। मैं शैलेश कुमार गौतम।